हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई आज आपको अपडेट दे रहा हूँ फिंचिस की। काफ़ी टाइम हुआ जब से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो फिंचिस की कोई अपडेट मैंने नहीं दी थी आप लोगों को, तो आज अपडेट दे रहा हूँ। पिछले 2 से 3 महीनों में जो कि सर्दी चली है, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सर्दी हुई थी कराची के अंदर। जो कराची में रहने वाले दोस्त हैं उनको पता होगा, ठंडी हवाएं चल रही थी। अच्छा, इस दौरान जो है वो यहाँ पे मेरे सेटअप में, मेरा सेटअप ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पे धूप कम आती है। ठीक है, हालांकि मैंने फिंचिस की कॉलोनी फ्रंट पे बनाई है ताकि इसको थोड़ी बहुत धूप लगे। उसके बावजूद इनको जो धूप लग रही थी वो नाकाफ़ी थी। ठीक है, तो उसकी वजह से इन्होंने अभी तक जो है वो 3 महीने के अंदर किसी भी फिंच ने ब्रीड वगैरह नहीं की, किसी भी जोड़े ने। हालांकि ये सारे जोड़े लगे हुए थे। ठीक है, और इनकी जो मटकियां हैं, मटकियां भी इवन के वही वाली मटकियां मैंने लगाई हैं जो कि पिछली वाली कॉलोनी में लगी हुई थी, और इनकी कॉलोनी भी वही है जो कि दूसरे घर में थी। उसके बावजूद इन्होंने कोई ब्रीड नहीं की, कोई अंडे वगैरह नहीं दिए, कुछ भी नहीं हुआ, कोई एक्टिविटी नहीं हुई। अब मसला ये था, स्टार्ट में मुझे लग रहा था कि शायद ये जगह चेंज करने की वजह से डिस्टर्ब हुए, लेकिन वो बात गलत थी। उसके बाद जैसी सर्दी बढ़ती गई तो ये फूल के बैठना स्टार्ट हो गए। ठीक है ना, जैसे फूल के बैठते हैं वैसे बैठना स्टार्ट हो गए। जैसे वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे 2-3 फिंचेस, ये देखें, ये जिस तरीके से बैठे हुए हैं इसी तरीके से ये बैठना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, ये इस तरीके से क्यों बैठते हैं? क्योंकि इनको ठंडी हवा लगती है, सर्दी लगती है, तो इस वजह से फूल के बैठते हैं। ठीक है, तो उस वजह से जो है ये ब्रीड वगैरह नहीं कर रहे थे। अभी भी जैसे ही ये सर्दी की शिद्दत में कमी आई है तो एक दो जोड़े ने जो है वो एग्स वगैरह दिए हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये सामने अगर आप देखें, ये जो मटकी है इसके अंदर आप देखेंगे तो जो है वो मादी बैठी हुई है अंडों पे। एक दो जोड़ा ऐसा है जिसने ब्रीड की है, वरना सारे जोड़े ऐसे ही घूम रहे हैं, किसी ने ब्रीड नहीं की। ऐसा नहीं है कि जोड़े ख़राब हैं या चल नहीं रहे, कोई मसला है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेन जो मसला है वो है सर्दी का। ठीक है, ठंडी हवा और सर्दी का लगना और धूप का बिल्कुल भी नहीं होना, इसकी वजह से जो है वो ब्रीड इन्होंने रोक दी थी। अभी अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही थोड़ी सर्दी की शिद्दत में कमी आई है तो धूप आना थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जैसे ही धूप आना स्टार्ट हुई है उसके बाद जो है वो इन्होंने ब्रीड, अभी थोड़ी सी जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है ब्रीडिंग में, कि थोड़ा बहुत ब्रीडिंग अभी ये अंडे देना स्टार्ट किए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई फिंचेस की जब भी आप कॉलोनी बनाएं तो इन बातों को मद्देनज़र रखें कि भाई धूप जो है ना वो बहुत ज़रूरी है इनके लिए। ठीक है, धूप लगनी चाहिए। कोशिश करें कि सुबह की जो धूप होती है, सुबह जो धूप निकलती है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, वो वाली धूप बहुत ज़रूरी है इनके लिए। अगर सर्दी में इनको धूप नहीं लगेगी तो ये जो है वो फूल के बैठेंगे। ब्रीडिंग तो छोड़ दें, ब्रीडिंग तो करेंगे ही नहीं बल्कि मरना शुरू हो जाएंगे। एक दो फिंचेस मेरे पास मरी भी थी। शुक्र है कि मेरे पास बच्चे नहीं थे फिंचेस के, वरना बच्चे जल्दी मरते हैं। ठीक है, सर्दी लगने से, ठंडी हवा लगने से। तो कॉलोनी का रुख ऐसा बनाए जहाँ से धूप आती हो। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मसला ये है मेरे सेटअप में कि कॉलोनी का रुख मैं कहीं से भी बनाऊँ लेकिन धूप नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह इतनी हैं ऊंची कि धूप जो है वो आती है तो 4 से 5 बजे के टाइम, अगर गर्मी ज़्यादा हो, शाम को 5 बजे के टाइम जो है वो धूप का रुख होता है मेरी कॉलोनी की तरफ, और वहाँ से थोड़ी बहुत धूप आती है, जो कि इतनी ख़ास अच्छी धूप नहीं कहलाती। शाम की जो धूप होती है, अगर सुबह की धूप लगे तो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो। तो उस वहाँ पे जो है वो इस तरीके से ब्रीड आपके पास करेंगे, वरना तो आप भूल जाएंगे आपके पास ब्रीडिंग आएगी, बचाना आपको जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे मसले मसाइल हैं। अब आगे गर्मियाँ आ रही है तो इंशाल्लाह गर्मी में ये है कि ये ब्रीडिंग इनकी स्टार्ट हो जाएगी, भले इनको धूप लगे ना लगे, लेकिन तपिश होती है गर्मी में और बाकी सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह सेटिंग इनकी जो है वो खुद ब खुद बनेगी। एटलीस्ट ये मरेंगे नहीं, फूल के नहीं बैठेंगे, और जो है वो अंडे देना भी इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे, बल्कि अभी कर दिया है। एक दो जोड़े ने अंडे, एक आपको मैं दिखाऊं, ये सामने भी एक मटकी के अंदर जो है ये अंदर बैठी है ब्लैक चिक की मादा, ये देखें, ये निकली मटकी से। ठीक है ना, ये भी अभी जाने लगी है मटकी के अंदर, क्रॉसिंग वगैरह चल रही है इनकी। तो ये सारी सिचुएशन है। साइज़ माशाल्लाह मेरे पास बहुत प्यारा साइज़ है फिंचेस का। आप देखें, ऐसा साइज़ मार्केट में नहीं मिलेगा। जिसके पास ऐसा साइज़ होता है लोग जो है वो अंडर साइज़ बोल के जो है वो सेल कर रहे होते हैं।
लेकिन मेरे पास जो साइज़ है मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये मेल बैठा हुआ है माशाल्लाह, ठीक है ना। ये अंडर साइज़ कहलाते हैं, इतना बड़ा साइज़ जो है माशाल्लाह बहुत प्यारा साइज़ है। और ये ब्लैक चिक का मेल बैठा हुआ, ये आप देखें, इसका साइज़ भी देखें आप, माशाल्लाह बेहतरीन साइज़ है। तो ये सारी सिचुएशन है। बहुत सारे लोग कह रहे थे, दोस्त कह रहे थे कि भाई फिंचेस की अपडेट दो, फिंचेस की वीडियो बनाओ। तो भाई ये अपडेट है, कोई अपडेट आ नहीं रही थी, कोई ब्रीडिंग हो नहीं रही थी, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था। मैंने सोचा आप लोगों को ये चीज़ें बता दूं कि ब्रीडिंग क्यों नहीं हो रही थी, ठीक है, प्रोग्रेस क्यों नहीं आ रही थी, ताकि आप लोगों को भी जो है वो कुछ नॉलेज मिले कि फिंचेस रखनी है तो किस तरीके से रखनी है। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को बजीज़ पैरेट ट्रेडर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।